6 मिनट देंगे क्योंकि सारा स्टूडेंट्स को भी जो है वो हो गया। मैं स्टार्ट कर दूं क्लास या अभी वेट कर लें थोड़ा सा 1-2 मिनट? बस सर आप कंटिन्यू करें तब तक आ जाएंगे। ठीक है जी, क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है और ये थोड़ा सा इधर से इनका सेटअप क्रैश हो गया था। तो मैडम मैं कंटिन्यू कर लूँ फिर जो स्टूडेंट्स रह गए हैं? सर कर ली कंटिन्यू। आई लीव क्योंकि 18 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो है ना वो छोड़ चुके हैं। मैं इनको वापस ग्रुप पे मैसेज कर देती हूँ, वो आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ओके, अभी ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा था जी होगो ग्रोशियस जो है उसका नोट कर लीजिए कि होगो ग्रोशियस जो था ही वाज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब आ जाए जल्दी से जी लास्ट एरा पे आ जाए, लिखिएगा जरा डेवलपमेंट ड्यूरिंग, हाँ बाइंडिंग, बाइंडिंग सोर्स नहीं था, बाइंडिंग फोर्स मैंने वर्ड यूज किया था, सोर्स नहीं था, बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोमिसेस। जी जी ओके ठीक है, एक आध मिनट लिखते हैं कर रहे हैं। यहाँ पे ये था बाइंडिंग, लास्ट पॉइंट जो था बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोमिसेस, बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोमिसेस, जी जी फोर्स था, ठीक है। असल में एक्चुअली ये थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस की डिस्टर्बेंस तो रहती ही है, बट मैंने ट्राई किया कि उसको पूरा कर लूँ कि किसी तरह आप लोगों को वो ना हो, कोई इशू ना हो, बट चलें खैर। अच्छा अब आगे चलते हैं, प्लीज जो स्टूडेंट्स हैं हम उन तक कर लेते हैं, फिर बाकी है तो मैं रिकैप कर लूँगा। लास्ट एरा पे आ जाए जी, थर्ड जो हमारी मेन हेडिंग थी, सेकंड एरा हमारा खत्म हो गया, थर्ड एरा पे जल्दी से आ जाए, दैट इज डेवलपमेंट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। ये सिर्फ 2 मिनट्स का है, जल्दी से, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हेडिंग देन डेवलपमेंट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स, 18th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। मैं प्लीज स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू हो जाए। डेवलपमेंट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स, इसमें सबसे पहले लिखिएगा जरा, जी जी प्लीज स्टार्ट कर दें। सबसे पहले लिखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ इनटू लॉ ऑफ नेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ इनटू लॉ ऑफ नेशंस। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा वर्ल्ड वॉर 1, WW1 लिख लें शॉर्ट से, WW1। कब हुई थी आप लोगों को पता है? 1914 से 1919, ठीक है। 18 भी आप लिख सकते हैं, फिर 1919। उसके बाद लिख लें लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन 10 जनवरी 1920 को ये बनी लीग ऑफ नेशंस, 10 जनवरी 1920। फर्स्ट पॉइंट बच्चे हामिद जरा जल्दी करेंगे, टाइम बहुत कम है। पहला पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये फिजा कॉपी कर देंगे इधर, यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ इनटू लॉ ऑफ नेशंस, फर्स्ट पॉइंट है। ये भी फिजा इधर पेश कर देंगे एंड में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ इनटू लॉ ऑफ नेशंस। सेकंड पॉइंट था WW1, दैट वाज 1914 से 1919। फिर लिखिएगा लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस 10th जनवरी 1920, 10th जनवरी 1920। उसके बाद लिखें वर्ल्ड वॉर 2, WW2 1939 से 1945, 1939 से 1945। और उसके बाद एंड में लिखें यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, लास्ट पॉइंट लिखें यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। ये फिजा आप काइंडली जल्दी से पेश कर दीजिएगा, जो स्टूडेंट साथ साथ ज्वाइन करें वो इन पॉइंट्स को देख लें। यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945। मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं, ये बड़ा आसान सा है लास्ट एरा। ये जो एक चीज जरा लिख लें, जहां पे मैंने लिखवाया ना यूनाइटेड नेशंस, इसके सामने ब्रैकेट में लिख लें कंसल्ट चैप्टर यूनाइटेड नेशंस। ये काइंडली जरा लिख लें, देन आई विल एक्सप्लेन। कंसल्ट चैप्टर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है जी। अब जरा जल्दी से देखिएगा, कंसल्ट चैप्टर यूनाइटेड नेशंस लिख लें। थर्ड एरा में ऐसा हुआ कि पहले यूरोपियन स्टेट्स काफी डेवलप थी, इसमें आपको सिर्फ एक आध पैराग्राफ बुक से मिल जाएगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। यूरोपियन स्टेट्स ने अपना लॉ की डेवलपमेंट काफी कर ली थी, आप लोगों को पता है उस एरा में यूरोप काफी डेवलप हो गया था। लेकिन ऐसा हुआ कि यूरोप में जंग शुरू हुई और वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई। जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई। लीग ऑफ नेशंस
बनने के बाद, और पर्पस उसका ये था कि हमने उन स्टेट्स ने इकट्ठे हुए कि हम दोबारा जंग नहीं करेंगे और जंग से रोकेंगे, लेकिन लीग ऑफ नेशंस में कुछ लेकुनास थे। उन लेकुनास को हम कमिंग क्लासेस में देखेंगे। हमारा सिलेबस कैसा नहीं है, आप आईआर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं स्टिल कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताता रहूंगा। आप मेरे उन लेक्चर से वो पॉइंट्स उठा देंगे, 2-3 पॉइंट्स के जी, लीग ऑफ नेशंस का उनमें ये लेकुनास थे, और रिजल्टेंटली फॉल ऑफ लीग ऑफ नेशन हो गया। जैसे ही फॉल ऑफ लीग ऑफ नेशन हुआ तो एज अ रिजल्ट वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बना। यूनाइटेड नेशंस कैसे बना, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर यूनाइटेड नेशंस में। आप क्या करेंगे कि उस पॉइंट्स में, अदर पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, आप वो वाले पॉइंट्स उठा के इस लेक्चर में लिख लेंगे। इधर मैंने इसलिए लिखवा दिया कंसल्ट चैप्टर यूनाइटेड नेशंस, ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो आपको याद रहे कि कैसे यूनाइटेड नेशंस बना। वो पॉइंट्स आप इधर लिखेंगे, और यूनाइटेड नेशन बना तो उसके बाद क्या हुआ, यूएन चार्टर डेवलप हुआ, और मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ डेवलपमेंट जो इस एरा की थी वो अभी तक चलती आ रही है। आपकी किताब के एंड में 3-4 पेजेस के ऊपर लॉज लिखे हुए, ये लॉ बने, ये लॉ बने, एग्जाम्पल के तौर पे। ना उनको लिखने की जरूरत है, ना पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस, जितना हमने सिलेबस इंटरनेशनल लॉ का पढ़ना है, वो सब की सब मॉडर्न एरा की डेवलपमेंट है। यहां तक क्लियर हो गया जी? एक मैं रिकैप कर रहा हूँ 1 मिनट में, काइंडली उसको जरा सुन लें, और उसके बाद फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ठीक हो गया? सो जी बिल्कुल, मैं भी ब्रेक कर रहा हूँ नमाज के लिए, सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा। आप जल्दी से अपनी कॉपीज पे देखते जाएं और आपको जरा क्लियर हो जाए। ठीक है? सो 1 मिनट आपका मैं ले रहा हूँ स्टार्ट से। हमारा आज का टॉपिक था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसको हमने 3 एराज में डिवाइड कर लिया। पहला एरा है डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर, दूसरा एरा है डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी, और तीसरा एरा है डेवलपमेंट ड्यूरिंग 18 सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। सबसे पहले डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर में हमने पहले ज्यूज को पढ़ा है, फिर हमने ग्रीक्स को पढ़ा है, फिर हमने रोमन्स को पढ़ा है, फिर हमने मुस्लिम्स को पढ़ा है। ठीक है? मेन 3 पॉइंट्स हैं, सबके हमने देख लिया। फिर सेकेंड एरा में हमने ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया को पढ़ा। ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद हमने 3 स्कूल ऑफ थॉट पढ़े, नेचुरलिस्ट, पॉजिटिविस्ट एंड ग्रोशियस। और थर्ड एरा में हमने यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ को पढ़ा, और वो ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू लीग ऑफ नेशंस में, लीग ऑफ बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1, और फिर लीग ऑफ नेशन ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन वर्ल्ड वॉर 2। सो एक चीज ध्यान में रखनी है आसान सी, कि 3 मेन एरास हैं। पहले एरा में हमने जूस को पढ़ा, जूस ने इंटरनेशनलिज्म की बात की थी, जूस ने उसकी बात की थी, लॉज ऑफ ट्रीटी की बात की थी, जूस ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज की बात की थी। उसके बाद ग्रीक्स आ गया, ग्रीक्स ने लॉज ऑफ वॉर एंड लॉज ऑफ पीस की बात की। ठीक है? ग्रीक्स ने आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की बात की। फिर रोमन्स आ गए, रोमन ने लॉज ऑफ वॉर को मजीद डेवलप किया, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर का किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज बताए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज बताए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज की बात की। और फिर मुस्लिम्स में हमने सब कुछ लिख लिया। उसके बाद आ गया सेकेंड एरा, दैट इज डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी। उसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद नेशनलिस्ट, पॉजिटिविस्ट एंड ग्रोशियस स्कूल डेवलप हुआ। नेशनलिस्ट का मेन कॉन्सेप्ट था डिवाइन लॉ, वो बाद में चेंज हो गया डिक्टेट ऑफ राइट रीजन में। उसके बाद आ गया पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में विल ऑफ द स्टेट इज द बेसिस ऑफ लॉ, और बाद में आ गया पेक्टस एंड सरवांडा का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद थर्ड आखिर में आ गया दैट वाज ग्रोशियस स्कूल। ग्रोशियस स्कूल ने क्या किया, दोनों की बात कर ली, नेचुरलिस्ट एज वेल एज पॉजिटिविस्ट की। और यहाँ पे यारा खत्म हो गया। ग्रोशियस ने कहा दोनों से मिलकर लॉ बनता है, पहले इंसान सोचता है, फिर कॉन्सेंट मिलता है, और लॉ की डेवलपमेंट होती है। और उसने फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट का रिवाइव किया, जो मैंने आपको 3-4 लिखवा दिए। और आखिर में आ गया थर्ड एरा। थर्ड एरा में हमने सिर्फ 3 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ इनटू लीग ऑफ नेशंस, एंड लीग ऑफ नेशंस इनटू यूनाइटेड नेशन बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। ये हमारा पूरा लेक्चर था। क्लियर हो गया जी सबको? कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी आपने एक काम करना है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह समझना चाह रहे हैं, उसको फोकस करना चाह रहे हैं, तो एक चीज जाते जाते कहूंगा कि मैं डेली बेसिस पे क्लास लूंगा इंशाल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट की जाती है, और अपने फ्रेंड्स को भी कहा जाता है, प्लीज उनको लाजमी बता दें कि एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएं, क्योंकि रमजान में टाइम बहुत कम होता है और मुझे जरा ज्यादा पढ़ाना होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल टाइम पे आना है, अपनी चीजें कवर करनी है। दूसरा, मेन हेडिंग्स को लाजमी पढ़ना है प्लीज। ठीक है? इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको चीजें मेरी क्लास के बाद याद रहेंगी। बट एक चीज ध्यान में रख लें, हमने जो आज आर्टिकल 2(4) पढ़ा है, इस तरह का कोई एक लॉ एग्जाम्पल पे आया तो पढ़ेंगे, अदरवाइज हमें एग्जाम्पल के अलावा लॉ पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। थ्योरी होगी टोटली जिस तरह की आजकल थ्योरी थी। और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊं उनकी हेडिंग्स को याद रख के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में तो आपको आसानी हो जाए। जैसे आज के लेक्चर में 3 मेन एरास थे, और हर एरा में पहले एरा में 4 कॉन्ट्रीब्यूशन थी, दूसरे एरा में 3 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, तीसरे एरा में 3 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र था। इस तरह आपने ध्यान में रख लेना। ठीक हो गया? सो एनी क्वेश्चन? मैं क्लास के लिए लीव करूं, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है।